दोस्तों, कोरोना के इस काल में पता नहीं आपने कितनी बार सुना होगा ब्रेक द चेन, ब्रेक द चेन। क्योंकि ये एक तरीका है कोरोना वायरस को स्प्रेड होने से रोकने का, ये हम सब जानते हैं। कोरोना वायरस ने पता नहीं कितने लोगों की जान ले ली, कितने परिवार तबाह हो गए, कितने छोटे छोटे बच्चे अनाथ हो गए। लेकिन आज के इस वीडियो में हम कोरोना वायरस के बारे में बात नहीं करेंगे। हम एक और चेन को तोड़ने की बात करेंगे जो हमारी ज़िंदगी भले ना ले रही हो, लेकिन मैं मानता हूँ कि ये कोरोना वायरस से भी ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये हमें शांति से जीने ही नहीं देती है और हमें हर वक्त बीमार बनाती है। आज हम उस चेन को तोड़ने की बात करेंगे। दोस्तों, आपने पता नहीं कितनी बार सुना होगा हमारा माइंड बहुत ही पावरफुल है और इसी माइंड का यूज करके इंसानों ने क्या नहीं हासिल कर लिया है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपका यही थिंकिंग माइंड आपको चैन से जीने नहीं देती है। हमारे मन में दिन भर कुछ न कुछ चलते रहता है और हमको पता भी नहीं चलता है, और उसके अनुसार ऑटोमेटिक एक्शन होता चला जाता है और हमारी लाइफ उस डायरेक्शन में आगे निकल जाती है। देखो, आपने कितनी बार सुना होगा कि आप जैसा सोचते हो वैसा आप बन जाते हो। लेकिन यहाँ सवाल उठता है कि आपको पता कहाँ रहता है कि आप क्या सोच रहे हो। हमारे माइंड में कुछ न कुछ चलते रहता है और फिर होता है एक्शन रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन, और हम वैसा बन भी जाते हैं। दोस्तों, आपने कभी नोटिस किया है कि आपके मन में जब एक थॉट आता है तो क्या होता है? आपका मन भटकना स्टार्ट हो जाता है और एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा थॉट आपके मन में आना स्टार्ट हो जाता है और वो जुड़ता चला जाता है और एक चेन बनते चला जाता है। और आज हम इसी चेन को तोड़ने की बात करेंगे। इसे थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना, क्योंकि अगर आपने आज इसे अच्छे से समझ लिया ना, तो आप अपनी लाइफ को जैसे चाहो वैसे डायरेक्शन दे सकते हो। देखो, इसके बाद भी आपके मन में थॉट आएंगे, लेकिन चेन नहीं बन पाएगा। और अगर आपने एक बार इसे सीख लिया, चेन को ब्रेक करना सीख लिया, तब तो आपकी लाइफ की कंट्रोल आपके हाथ में आ जाएगी। चलिए देखते हैं कैसे। सपोज आपके पापा ने आपसे कहा है बाजार से एक बुक लाने के लिए। अब देखो, जैसे ही आपके मन में ख्याल आता है, आपका माइंड भटकना स्टार्ट हो जाता है। और ये जो थॉट है ना कि आपके पापा ने आपको बोला है बाजार से एक बुक लाने के लिए, ये एक दूसरे थॉट को अट्रैक्ट करता है। अब आपका माइंड इस तरह से भटकता है कि अरे पापा ने बोला है बाजार जाने के लिए, मुझे एक बुक लेना है। बुक शॉप के पास तो बहुत ट्रैफिक रहता है और गाड़ी को पार करने में बहुत दिक्कतें आती है। फिर एक ख्याल आता है कि आप अपने बचपन के एक दोस्त के साथ एक मूवी देखने गए थे एक थिएटर में, वहाँ पर भी ट्रैफिक का बहुत बुरा हाल था। माइंड में फिर से एक थॉट आता है कि अरे वो दोस्त जिसके साथ मैंने बचपन में वो मूवी देखी थी, अभी तो वो यूएसए में रहता है। उसके बाद फिर से एक थॉट आता है कि यूएसए का कैपिटल है वाशिंगटन डीसी, वहाँ पर वाइट हाउस है जिसमें कि यूएसए के प्रेसिडेंट रहते हैं। अब ज़रा इस पूरे प्रोसेस को देखने की कोशिश करो। आपने स्टार्ट किया था कि बाज़ार जाना है पापा के लिए एक बुक खरीदने के लिए, और आप पहुँच गए वाशिंगटन डीसी में वाइट हाउस। और देखो, ये चलते रहता है माइंड में हमेशा। क्या आपके साथ भी होता है ऐसा? तो आपने तो देख लिया कि चेन का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इस चेन को ब्रेक कैसे करना है, ताकि आप अपनी थिंकिंग माइंड को एक डायरेक्शन दे सको। आप जैसा चाहो वैसा आप सोचो, क्योंकि ये तो सच है कि आप जैसा सोचते हो अब वैसा ही बन जाते हो। क्योंकि जैसी सोच होगी वैसा एक्शन होगा, और जैसा एक्शन वैसा रिजल्ट। देखो, जब भी आप विचारों की दुनिया में खो जाते हो ना, यानी कि आपका माइंड भटकने लगता है, तो आपको यहाँ पर करना क्या है? आप जैसे ही अवेयर होते हो ना, मतलब कि आपको पता चल जाता है कि मेरा माइंड कहीं पर भटक रहा था, तो आप उस पूरे प्रोसेस को रिवर्स डायरेक्शन में याद करने की कोशिश करो। जैसा कि अभी अभी हम लोगों ने एग्जाम्पल में देखा कि खरीदना था एक किताब और हम लोग पहुँच गए वाशिंगटन डीसी। तो यहाँ आप देखने की कोशिश करो कि आप वाशिंगटन डीसी कैसे पहुँच गए। आपको धीरे धीरे याद आना शुरू हो जाएगा। जैसे कि इस एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि आपको वाशिंगटन डीसी का क्यों याद आया, कि आपका बचपन का एक फ्रेंड जिसके साथ आपने एक मूवी देखा था, वो अभी यूएसए में रहता है और यूएसए का कैपिटल है वाशिंगटन डीसी। फिर अब देखो कि उस दोस्त का याद क्यों आया। आप देखोगे कि आप धीरे धीरे ओरिजिन पर पहुंच जाओगे, मतलब कि थॉट जहां से स्टार्ट हुआ था। तो जब भी कभी आप ख्यालों की दुनिया में खो जाते हो ना, और जैसे ही आपको होश आती है, तो एक बार बोलो स्टॉप, और वहां से पूरे चेन को याद करने की कोशिश करो। चेन का मतलब है यहाँ पर थॉट चेन। बहुत बार हो सकता है आपको पूरा चेन याद नहीं आए, बट इट्स ओके, ये प्रैक्टिस से होगा। आप जब ये प्रैक्टिस स्टार्ट करोगे ना,
तो आप देखोगे कि आप ज़्यादा अलर्ट हो जाओगे, ज़्यादा अवेयर हो जाओगे, ज़्यादा कॉन्शियस हो जाओगे। तो शुरू में हो सकता है अगर 10 से 15 थॉट का चेन बनता है तो धीरे धीरे वो कम होना शुरू हो जाएगा। और एक समय ऐसा आएगा कि जैसे ही आपके मन में एक थॉट आएगा आपको पता चल जाएगा। और एक बार अगर आपको पता चल गया तो सब कुछ आपके हाथ में है, जैसा चाहो उस सोच को मोड़ दो। ये ब्रेक द चेन माइंड को कंट्रोल करने का एक बहुत ही पावरफुल टूल है। अगर आपने इसे डेली प्रैक्टिस किया ना तो एक दिन ऐसा भी आएगा कि आप थॉटलेस स्टेट में चले जाओगे और आपका मन बिल्कुल ही शांत हो जाएगा। तो दोस्तों इसे यूज करो, यानी कि ब्रेक द चेन का यूज करो, क्योंकि ये आपको ज़िंदगी में सफलता के साथ साथ शांति भी देगी। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।